लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह सभी के लिए कैसा रहेगा? मेष से लेकर के मीन तक सभी 12 राशियों का लेखा जोखा, साथ ही हम बताएंगे आपके लिए उपाय। जो उपाय आप करेंगे तो आपका सप्ताह और भी अच्छा जा सकता है। तो वीकली हॉरोस्कोप 29 जैन टू 4 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और लाभ को लिए हुए है। सप्ताह के प्रारंभ से ही आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अधिकारी वर्ग के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कामकाज का विस्तार करने की योजना को अमली जामा पहनाते हुए नजर आएंगे। आप इस सप्ताह आपको अल्प परिश्रम से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की योजना पर आप काम कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस प्रयास में आपके मित्रगण और परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आपके सारे काम आसानी से पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ संवाद करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। किसी वरिष्ठ की सलाह और मध्यस्थता से भूमि भवन आदि से जुड़े विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार में भाई बहन आदि के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है। सेहत सामान्य बनी रहेगी। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में लाल पुष्प चढ़ाकर हनुमान चालीसा का 7 बार रोजाना आपको पाठ करना है। वृषभ। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सुख संपत्ति और यश में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहे स्थान पर तबादले की मनोकामना पूरी होगी। पद में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। तो वहीं बिजनेस करने वाले लोग किसी बड़े व्यावसायिक अनुबंध को कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह में आपकी साख बढ़ेगी। घर गृहस्थी से जुड़े अधूरे काम पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी पुरानी समस्या का हल निकालने में आप कामयाब रहेंगे। इस दौरान आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन करने में कामयाब रहेंगे। किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। परिजनों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में अनुकूलता महसूस करेंगे। शासन सत्ता से जुड़े लोगों से लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध में निकटता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। उपाय। इस सप्ताह आपके लिए उपाय क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। रोजाना भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगा करके पूजा करें तथा तुलसी अथवा चंदन की माला से ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, एक माला। ये आपको 7 दिन करना है। मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक शारीरिक कष्ट मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ना अथवा उसमें लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने बॉस के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। इस दौरान छोटी मोटी बातों को तूल देने की बजाय अपने कार्य पर पूरा फोकस करना उचित रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई में उचट सकता है। इस दौरान उनका
मन अपने लक्ष्य से भटक सकता है। युवा वर्ग अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान संतान को लेकर के मन की चिंता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सेहत संबंधी किसी भी कष्ट को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है और उसे दूर करने के लिए आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखें। प्रेम प्रसंग में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह किसी पुराने संबंध को लेकर के एक बार फिर आपके भीतर प्रेम भाव जाग सकता है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का सुख पूरा प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी है और उनका दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। देवी के नव निर्माण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का अधिक से अधिक जप करें। कम से कम एक माला डेली आप करें सातों दिन। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं और इन दिनों नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इसे पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पहले से ही कार्यरत लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर फोकस करना होगा, तभी मनचाही सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपका मन घर और बाहर दोनों जगह नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र में अनिष्ट की आशंका से मन ग्रसित रहने के कारण आप अधिकांश समय खुद को परेशान पाएंगे। धन की आवक कम और खर्च की अधिकता बनी रहेगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और कामुक विचार आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के मध्य में कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में दूसरों की बातों में ध्यान देने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान भागदौड़ वाले कार्य की अधिकता रहेगी, इसके चलते आप शारीरिक थकान महसूस करेंगे। उपाय है, इस सप्ताह आपके लिए रोजाना भगवान शिव की पूजा में शिव महिमा स्रोत का आपको पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह थोड़ा परेशानियां और चिंता को लेकर रह सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में नौकरी पेशा लोगों के सर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको छोटे से छोटे काम को करने में अतिरिक्त समय लग सकता है। कामकाज के सिलसिले में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपके मन में थोड़ा हताशा नजर आएगी। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह किसी से अधिक अपेक्षा ना रखें, अन्यथा अपेक्षा होने पर आपको दुख मिल सकता है। सिंह राशि के जातकों को दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने कार्य को खुद बेहतर करने से तरीके से समय पर पूरा करने का प्रयास करना उचित रहेगा। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह पूर्वाग्रह रखते हुए किसी के प्रति शंका ना पालें। किसी परिजन अथवा मित्रगण की गलतियों को भुलाकर दोबारा मिलजुल कर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद को संवाद से दूर करने का प्रयास करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीविका के क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिसे भूलकर भी हाथ से ना जाने दें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना करना है तथा आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना है। कन्या राशिफल। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को समय से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह साथी संगी और परिजन आपके साथ
कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और विशेष लक्ष्य की प्राप्ति सहायक बनेंगे। सप्ताह के आरंभ में किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में सहभागिता के योग बनेंगे। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ विशेष की यात्रा संभव है। नौकरी पेशा लोगों पर इस सप्ताह कामकाज का दबाव बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप पर अपने वरिष्ठ सदस्यों को पूरी कृपा रहेगी। राजनीति में जुड़े लोगों के पद में वृद्धि हो सकती है। समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने परिवार से जुड़ी किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान संतान पद से जुड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार या फिर वहां पर कैरियर के लिए प्रयासरत हैं तो इस राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। युवा वर्ग अपनी छुपी हुई प्रतिभा को उभारने में कामयाब रहेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभ और लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान की गई बिजनेस की डील भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी है तथा विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के आरंभ में ही आपको कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने करियर और कारोबार से जुड़ा सुखद समाचार प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले अथवा पदोन्नति की कामना पूरी हो सकती है। पदोन्नति से न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि समाज में भी मान सम्मान बढ़ा रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्व में अपने कॉम्पिटिटर के साथ मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि इस प्रतिस्पर्धा के बावजूद अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद लाभप्रद के होगी और कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे। इस दौरान आप किसी नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं। किसी योजना में अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के साधन बढ़ेंगे। संचित धन से वृद्धि होगी। घरेलू महिलाओं का मन पूजा पाठ आदि में ज़्यादा लगेगा। घर परिवार में वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा। इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक सुखद समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर परिवार में प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना पूजा में गायत्री मंत्र का एक माला पाठ करें और शुक्रवार के दिन कन्या को सफेद मिठाई खिला करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातक यदि इस समय आलस्य और अभिमान से बचते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर फोकस रखते हैं तो उन्हें मनचाही सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर फोकस रखें तो उन्हें मनचाही सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको मिला जुला कर चलना आपके लिए हितकर साबित होगा। यदि आप किसी से चल अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने का योजना बना रहे हैं तो आपके इस जुड़ी किसी भी डील को करने से पहले शुभ चिंतकों की राय अवश्य लेनी चाहिए। आपका ये मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधा से जुड़ा कोई बड़ा सामान खरीद सकते हैं। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए अधिक शुभ और एवं लाभ लिए हुए हैं। इस दौरान बेरोजगार लोगों को मन चाहे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बॉस से किसी कार्य विशेष के लिए शाबाशी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। व्यवसाय में वृद्धि एवं लाभ के अवसर
प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों के लिए समय शुभ है। इस सप्ताह अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है। पूजा में गुड़ और चने का भोग लगाना है और सुंदरकांड का पाठ करना है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम का मंत्र हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको जीवन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य थोड़ी देर से पूरे होंगे। इसमें आपको तमाम तरह की अड़चन आ सकती हैं। कामकाज में मिलने वाली सफलता में देरी और उसमें धीमी गति के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई में उछट सकता है। इस सप्ताह धन का आवक तो होगा, लेकिन खर्च की ज़्यादा अधिकता रहेगी। यदि आपके सगे संबंधी अथवा प्रियजन किसी बात को लेकर नाराज चल रहे थे, तो आपके लिए पहल करके संवाद करना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए रिश्तों में सुधार लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस सप्ताह आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सही समय पाने का इंतजार करना होगा, अन्यथा बनती हुई बात बिगड़ सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध को लेकर के परिजनों के साथ किसी बात को लेकर के आशंका बनी रह सकती है। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। धनु राशि के जातकों को पेट संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में अपने खान पान और दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करनी है तथा नारायण कवच का आपको पाठ करना है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और लाभ के लिए रहेगा। सप्ताह के आरंभ में घर परिवार के किसी प्रिय सदस्य की सफलता से आपके मान सम्मान और सुख वृद्धि में घर से धार्मिक एवं मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। अचल संपत्ति की प्राप्ति की योग बनेगी। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपके द्वारा लिए गए उचित निर्णय का परिजन आपकी तारीफ करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति और अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो आपकी ये मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। हालांकि इस संबंध में कोई भी निर्णय को लेने से पहले स्वयं के कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल से विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। व्यवसाय में लाभ और वृद्धि के योग बनेंगे। साज सज्जा से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में आपसी मिठास बढ़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल मिलेगा। लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करेंगे। वैवाहिक सिद्धांत सुख में बना रहेगा। छोटी छोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत बिल्कुल सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की साधना करनी है और हनुमान चालीसा का दिन में 7 बार आपको पाठ करना है। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने से और कानून नियमों को तोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के आरंभ में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान आपको अपने घर और बाहर प्रियजनों का सहयोग और समर्थन मिल सकता है। ऐसे में आपको दूसरों का भरोसे रहने के बजाय अपने कार्य को बेहतर करने का तरीका करने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा लोग अपने काम में लापरवाही बरतने से बचें, अन्यथा आपको अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस दौरान भावना में बहकर
कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की ओर से आपकी चिंता का कारण बन सकता है। हालांकि आपको स्वयं की भी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पुरानी बीमारी दोबारा से उभरने की भी आशंका है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके लिए अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने कैरियर और कारोबार में किसी प्रकार का जोखिम लेने से बचना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के दिखावे से बचें, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सुख बनाने के लिए जीवन साथी की भावना का कद्र करें। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना बेलपत्र अथवा समी पत्र भगवान शिव की पूजा तथा महिमा स्रोत का आप पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। यह इस सप्ताह आपके कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए छल बल आदि सभी चीज़ों को प्रयोग में शामिल करना होगा। खास बात यह है, आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल भी साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में आप सीनियर और जूनियर दोनों प्रकार के जूनियर से आप मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के अंत में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह भगवान में बड़े आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। सप्ताह में फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। कारोबार में विस्तार की योजना साकार होती हुई नजर आएगी। विद्यार्थी वक्त एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता में बड़ी सफलता की प्राप्ति के योग हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ रहेगा। इस समय धन और मान सम्मान अर्जित करने की दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी आय के नए मार्ग खुलेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी मदद से आप भविष्य में लाभ की योजना से जोड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि किसी बात को लेकर आपके पार्टनर नाराज चल रहे हैं तो किसी मित्र की मदद से सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। आप एक बार फिर आपके रिश्ते पटरी पर आएंगे। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने में अवसर प्राप्त होगा। तो ये था नहीं, अभी हम आपको बता रहे हैं उपाय, वृषभ राशि के उपाय। रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाकर और विष्णु पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पाठ करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।